तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर पब्लिक इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के लिए, जिसका पहला टॉपिक है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय ये वे व्यय होते हैं जो देश के नागरिकों की रक्षा करने अथवा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु किए जाते हैं। अर्थात सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है हमारे समाज जनता के हित के लिए, चाहे वो उनकी पढ़ाई में हो या फिर किसी और तरह के कार्य में, लेकिन इसमें होना चाहिए समाज के हित में। तो उनको हम किसके अंतर्गत लेते हैं? सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हम लेते हैं। सार्वजनिक व्यय का राजस्व अथवा सार्वजनिक वित्त शास्त्र में उतना ही महत्व होता है जितना कि उपभोग का अर्थशास्त्र में। सामाजिक वित्त की सभी क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो सामाजिक वित्त वित्त का अर्थ होता है धन से कि धन की व्यवस्था कैसे करता है, जिसके अंतर्गत कहाँ पे किस चीज़ में सरकार के द्वारा धन लगाया गया। सरकार ने सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाई, तो सारे सार्वजनिक जो भी कार्य होता है जिसमें जितना उन्नीसवीं शताब्दी से पहले लोग वित्त अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय को कम कर महत्व दिया। उस समय निर्वादवादी जो कि हस्तक्षेप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।
भारत में यह आंकड़ा जो था 1938-39 में, ठीक है। केंद्र व राज्य सरकार का जो टोटल जो व्यय था वो 85.11 करोड़ व 80.52 करोड़ था। लेकिन ये जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, यह 1970 से 71 में यह बढ़कर 5,862.9 करोड़ व 4,960.07 करोड़ बढ़ गया, जो कि 1976-77 में 7690 करोड़ 7,690 करोड़ हो गया। अर्थात जैसे जैसे समय में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण अब सार्वजनिक व्यय यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था उसके बढ़ने के जो क्या क्या कारण स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक व्यय दो कारणों से बढ़ा है। सार्वजनिक व्यय के जो मुख्य कारण है वो दो है। पहला, राज्यों के कार्यों में विस्तृत वृद्धि हुई है। पहले जो राज्य जो सरकार होती थी, ठीक है, काम और जो जनता के लिए जो कार्य थे वो कम किए जाते थे, मतलब जनता खुद अपने लिए हित के लिए कार्य करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब राज्य के जो शासक थे, ठीक है, जो भी अपनी सरकार है, उन्होंने जो जनता के लिए जनता के हित में अपने समाज के हित में क्या करना शुरू किया, कार्य शुरू किया, तो उनमें वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरा, गहरी वृद्धि, यानी गहरी वृद्धि के अंतर्गत उसमें जो पहले जो कार्य जो चल रहे थे, ठीक है, अब उन पे और ज़्यादा व्यय होने लगा, मतलब उनको और विस्तृत रूप से फैलाया जाने लगा। अब हम यहाँ पे कुछ कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण है राज्य के कार्यों में वृद्धि, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि राज्यों के जो कार्य थे, ठीक है, जो भी सरकार ने किए उनमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो एडोल्फ वेगनर, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में अपना एक प्रसिद्ध जो नियम था, जिसको राज्य की क्रियाओं में वृद्धि का नियम, उसको उन्होंने बनाया था। उसमें उन्होंने कहा इस समाज में कि इस समाज में जो समाज के सारे जो सरकारी कार्य हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। और ये विस्तृत यानी बड़े रूप में, और गहन यानी जो हमने बताया अभी प्रकार, ठीक है, गहरे रूप, ठीक है, दोनों प्रकार की उसमें हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब दोनों सरकारें यानी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कार्य है वो अपने हाथों में लेती है, तो वह कार्य या तो नया हो या फिर वह पुराना, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से पूरा करती है। और इस कार्य को आप जानते हो कि कोई भी कार्य सरकार जब पूरा करने के लिए ले रही है, तो सरकार उस कार्य को पूरा करने के उसमें अपना धन व्यय करेगी, ठीक है। तो यह कार्य जैसे पहले होते थे वैसे ही होते हैं, ठीक है। कार्य को पूरा करना तो सरकार पहले भी करती थी, ये कार्य अब भी उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन समय के साथ जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, ठीक है, कीमतें बढ़ी है, जनसंख्या भी बढ़ी है, तो उसी के अनुसार जो उन चीज़ों पर होने वाला जो व्यय कम था वो क्या हो गया, अब बढ़ गया, ठीक है। जिसमें कुछ तीन जो कार्य है वो क्या है, मुख्य रूप से है। पहला, बाहरी आक्रमणों से रक्षा। सरकार जो ज़्यादातर जो अपना जो सरकारी धन है वो क्या करती है, किसमें, हमारी सुरक्षा में, यानी अपने देश की सुरक्षा में। जैसे कई देशों में, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में और इंडिया में या फिर चीन में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, युद्ध होते रहते हैं। तो उन युद्धों से बचाव के लिए सरकार क्या करती है, पैसा खर्च करती है। इसमें हमारे भारतीय सैनिक तैयार किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका खाना पीना सारी चीज़ें, उनके लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, सड़क व प्रधान मार्गों का निर्माण और उनका रख रखाव एक तरह से। तो सरकार जो पहला काम हो गया बाहरी आक्रमणों से रक्षा, ठीक है।
दूसरा सड़कों व प्रधान मार्गों का निर्माण व उनका रख रखाव। और दूसरा कार्य जो सार्वजनिक व्यय जो सरकार खर्च करती है वो होता है सड़कों के निर्माण पर। एक जगह से दूसरे जगह पर को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है। दूसरे देशों को जोड़ने के लिए हम जानते हैं परिवहन के जो माध्यम है वो कितने बढ़ गए हैं। रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, तो ये कुछ सरकारी जो संस्थाएं, ठीक है, जिनके अंतर्गत सरकार क्या करती है, इन पर पैसा खर्च करती है, उनका रख रखाव करवाती है। तीसरा जो है वो बड़ा कारण है सार्वजनिक व्यय का, वो है सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, मतलब समाज के हित में व्यय करती है। सरकार जो सभी जनता जो है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, मतलब कुछ नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल खोलती है, जिसका पूरा खर्चा कौन उठाता है, जो राज्य के। दूसरा कार्य है जो है सुरक्षा कार्यों में वृद्धि, वर्क ऑफ डिफेंस। अभी मैंने बताया कि सरकार का जो महत्वपूर्ण जो खर्चा सबसे ज़्यादा जो करती है, सार्वजनिक जो व्यय सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होता है वो होता है सुरक्षा के क्षेत्र में। आधुनिक समय में सुरक्षा कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि की जा रही है। यह एक बीमारी की तरह है, जिसे बोल सकते हैं एक छूत की बीमारी, ठीक है। 150 वर्षों में से राजकीय व्यय में वृद्धि के कारणों में युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे हम जानते हैं कि दो देशों के मध्य क्या होता रहता है, युद्ध होता रहता है। से एक जो सरकार है वो अपनी जो जनता है, मतलब जनता को नहीं, सैनिक, ठीक है, अपने सैनिकों को बढ़ाती है, अपने यंत्रों को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, वो हथियारों का निर्माण करती है। तो जब एक देश ऐसा करता है तो दूसरे देश को भी डर बना रहता है कि हाँ ये हम पर अटैक कर सकता है, हमला करेगा। तो जो दूसरी सरकार है, ठीक है, दूसरा जो देश है वो भी क्या करेगा, अपने सैनिकों को बढ़ाएगा, यंत्रों का निर्माण करवाएगा और तरह के हथियार बनवाएगा। तो उन चीज़ों में जो खर्च होता है वो भी तो सरकार का होता है, ठीक है। तो अपना सरकार जो राष्ट्रीय आय है उससे ज़्यादातर जो खर्चा वो किस में करती है, अपनी सेना को बढ़ाने में, अपने जो खुद को एक तरह से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। हर देश अपनी सेना बढ़ाने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, जिसके कारण युद्ध व्यय काल्पनिक हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड 150 लाख पाउंड नित्य युद्ध पर व्यय कर रहा था, जब दूसरा युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो सैनिकों को, अपने यंत्रों हथियार इकट्ठा करने के लिए। चौथा जो कारण है वो है आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि। पहले अधिकांश कार्य विभिन्न व्यक्तियों को करने के लिए दे दिए जाते, परंतु अब यह कार्य राज्य के द्वारा। जनसंख्या वृद्धि के बाद जो अगला महत्वपूर्ण कारण है वो है कल्याणकारी क्रियाएं। सरकार
जो हमारी जो सरकार होती है, ठीक है, गरीब लोग, तो हमारे देश में जानते हो कि सभी लोग अमीर भी नहीं हैं, ठीक है, तो अगर अमीर होते तो सब अपना खुद का देखते, ठीक है, तो जो सरकार है, ठीक है, वो कम आय वाले, मतलब कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास कार्य नहीं होता, ठीक है, कुछ सड़कों पे रहते हैं, तो गरीब यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा जिनकी मतलब जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो भी अपनी पूरी नहीं कर पाते। गरीबी की अवधारणा से हम यही समझते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाता है, सरकार अनेक तरह के कल्याणकारी जो क्रियाएँ हैं, जो योजनाएँ हैं वो चलाती है, जिसमें उनके रहने-सहने, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य किया जाता है। सरकार, जैसे हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं बीपीएल वाला, जिसमें सरकार जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, 1 रुपए किलो में गेहूँ प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सारी जो सुविधाएँ हैं, ठीक है, जिनको क्या करती है सरकार गरीब लोगों को प्रदान करवाती है, ठीक है, जिन पर जो सरकारी खर्च होता है, ठीक है। तो अगर सरकार योजना चलाएगी उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उनमें जो व्यय होता है, वो भी सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला कारण है मूल्य स्तर में वृद्धि या मूल्य में वृद्धि। जो जब महायुद्ध हुए थे, ठीक है, प्रथम ले लो, दूसरा विश्व युद्ध ले लो, तो उन विश्व युद्ध के पश्चात जब चीज़ों में कमी आई, ठीक है, तो क्या हुआ, जो चीज़ें कम बची थी उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। तो सभी देशों के मध्य कुछ लोगों ने जैसे एक देश से दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाई, ठीक है, तो उनके मूल्यों में वृद्धि होकर आई। तो और उसकी वजह से अब जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो सरकार को लेनी ही थी, ठीक है, भले ही वो ज़्यादा मूल्य पर हो, तो उनमें भी सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा क्या हुआ, खर्च हुआ। तो मूल्य में वृद्धि होने की वजह से भी हमारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। अगला है सामाजिक सॉरी उद्योगों का सामाजिकरण। उद्योगों का सामाजिकरण मतलब जो निजी उद्योग है उनको क्या करना, सामाजिक उद्योग करना, उनका राष्ट्रीयकरण करना। यह सामाजिक व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण है। यह सामाजिक व्यय में वृद्धि का क्या माना जाता है, प्रमुख कारण माना जाता है। प्रत्येक राज्य उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर रहा है। जो प्रत्येक राज्य है वो क्या कर रहा है, अपने जो निजी उद्योग है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, राष्ट्रीयकरण कर रहा है। क्योंकि राष्ट्र किसी भी उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण अगर काम करे, समाजीकरण उसका करे, तो उस पर सरकार क्या देती है, उस पर सरकार को मुआवजा देना होता है। मतलब उसको स्थित करने के लिए, उसको चलाने के लिए सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है। तथा बड़े उद्योगों को चलाने स्थापित करने में भी बहुत ज़्यादा धन व्यय होता है। तो सरकार है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, ठीक है, अगर हम निजी उद्योग किसी का मान के चलो, किसी ने अपना कोई भी फैक्ट्री खोली, ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश उसके पास पैसा ना होने के कारण वो फैक्ट्री क्या हो रही है, बंद पड़ रही है या उस पे काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, पैसे की कमी की वजह से, चीज़ों की कमी की वजह से, तो वो क्या करता है, अपने जो उद्योग है, जो भी फैक्ट्री है, उसका क्या कर देगा, राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण, यानी सरकार को उसमें क्या दे देगा, सरकार को उसको दे देगा, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, उसको वापस से जमाने के लिए, ठीक है, उसको वापस से चलाने के लिए सरकार उस पर अपना जो राष्ट्रीय आय का कुछ हिस्सा क्या करेगी, उस पर व्यय करेगी। तो उद्योगों का जो समाजीकरण है वो भी क्या है, सामाजिक व्यय का एक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। अगला होता है उत्पादकों को आर्थिक सहायता, ठीक है। तो उत्पादक कौन होता है, जो उत्पादन करते हैं, जैसे हमारे उद्योगों में या हमारे कृषक यानी किसान क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जो देश है, ठीक है, हमने देश में जो सरकार है वो कृषि और औद्योगिक विकास के लिए, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक राज्य कृषकों को क्या करती है, कृषकों व उद्योगपतियों को पर्याप्त मात्रा में धन, ऋण, अनुदान, यांत्रिक सहायता आदि के रूप में जो व्यय करना पड़ रहा है। तो सरकार जो है, ठीक है, अपने देश के उत्पादक जैसे किसानों को, उद्योगपतियों को, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि उद्योग का समाजीकरण करते हैं, या जैसे अगर कोई उद्योग का समाजीकरण ना करे तो वह सरकार से ऋण प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो देश के उत्पादक है, जैसे किसान कृषि क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे समय में बारिश नहीं आती तो फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो बहुत से कारणों की वजह से जब किसान फसल नहीं हो पाते, उत्पादन नहीं कर पाते, तो जो सरकार है वो उनको उस चीज़ से वापस उठने के लिए, यानी वापस फसल के लिए वो धन बोल सकते हैं, ऋण, या फिर उनको अनुदान या सहायता, ठीक है, यांत्रिकी सहायता, मशीनीकरण, ठीक है, आदि उनको क्या करती है, सहायता प्राप्त करती है। और सरकार जो सहायता प्राप्त करती है वो भी सार्वजनिक पैसे ही तो करती है। तो उन सब पर भी जो इतना भी जो व्यय होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है।
अगला जो कारण है सामाजिक व्यय का, वो है आर्थिक नियोजन। ठीक है। सभी देश, विकसित व अर्धविकसित राष्ट्र, नागरिकों के जीवन स्तर और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना। ठीक है। तो सरकार क्या करती है? ठीक है। सरकार जो अपने, मान के चलो कोई राज्य है या कोई देश है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? दूसरे देश को, यानी तो विकसित देश है या फिर अविकसित देश है मान के चलो, तो मान के चलो किसी देश का बिल्कुल सूखे की स्थिति पड़ गई, ठीक है, और जो दूसरा देश है उसकी क्या करेगा, वो सहायता करेगा। या किसी राज्य में पानी की बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ वाले क्षेत्र को वापस से पहले जैसी रहन सहन वाली स्थिति में लाने के लिए सरकार क्या करेगी? उनको, उनके लिए योजनाएं चलाएगी, उनको घर, खाना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। मतलब उनको वापस से उनके जीवन स्तर को या उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार क्या करती है? उन पर अपना धन व्यय करती है, नहीं अपनी आय का एक हिस्सा व्यय करती है। ठीक है। उस राज्य को वापस से अच्छे से चालू करने के लिए क्या करती है? सरकार उस पर धन व्यय करती है। तो यह भी क्या है? सार्वजनिक व्यय का क्या है? एक बड़ा कारण है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। अभी जैसे कि मैंने बताया, जैसे हमने आर्थिक नियोजन में देखा कि सरकार क्या करती है? दूसरे देशों को या दूसरे राज्यों को नियोजित, यानी उनके रहन सहन को वापस से सुचारू रूप से चालू करने के लिए, ठीक है, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या करती है? आर्थिक नियोजन की क्रियाएं चलाती है, जिसमें उनके रहन सहन को सुधारा जाता है। इसी तरीके से जो कुछ देश जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं? अविकसित देश होते हैं। ऐसे देश, अविकसित देश वैसे उनको बोला जाता है जिनके पास या तो खनिज संपदा की कमी हो या फिर किसी भी तरह की कमी, ठीक है, जो अपने आप में क्या ना हो, पूर्ण ना हो और आगे बढ़ने की स्थिति में ना हो। तो जो दूसरे देश हैं, ठीक है, जैसे हम इसको देख लेते हैं, यह भी राजकीय व्यय का वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है। विगत वर्षों में उन्नत राष्ट्र मतलब जो राजपूत फले फूले हैं, ठीक है, किसी भी तरह की कमी नहीं है, वो क्या करते हैं? अपनी आय का एक भाग अविकसित राष्ट्रों, यानी कुछ अविकसित देशों के लिए आर्थिक विकास में, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास में लगाने आरंभ कर दिया है। सार्वजनिक व्यय का जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक स्थिरता संबंधी व्यय। ठीक है? पूंजीवादी देशों की एक मुख्य विशेषता यह है कि वहाँ पर समय समय पर मंदी काल के उत्पन्न होने के कारण आर्थिक स्थिरता की अवस्था बनी रहती है। अब मंदी काल से स्पष्ट होता है, मंदी काल का अर्थ होता है कि किसी देश की जीडीपी, ठीक है, का गिरना। एक तरह से उनमें जीडीपी, जैसे बोल सकते हैं अपन कि उस समय क्या होता है जब मंदी काल की स्थिति आती है, ठीक है, तो उनकी अर्थव्यवस्था गिरने लगती है नीचे, ठीक है, और वहाँ पे महंगाई, ठीक है, मतलब बाजार में कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों के पास क्या हो जाता है? धन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने पर, ठीक है, वहाँ पर अस्थिरता की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, और इसको दूर करने के लिए सरकार क्या करती है? विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिन योजनाओं को क्या करती है सरकार? लागू करने के लिए, ठीक है, उन पर जो राष्ट्रीय आय का जो भाग है, यानी जो अपना जो सरकारी जो धन है, ठीक है, उसको क्या करती है? व्यय करती है। और अगर यह स्थिति बड़ी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है? व्यय करना पड़ता है। तो ये भी सामाजिक व्यय में वृद्धि का क्या है? एक कारण है, जो कि समय समय पर होता रहता है। तो